Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 9, Heredity and Evolution. And today we will start exercise question answer of this chapter. So let's begin. Question number 5. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plant bearing violet flowers with short pea plant bearing white flowers. तो हमने ब्रीडिंग कराई है टॉल पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स, उसकी हमने क्रॉस कराया है शॉर्ट पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स. द प्रोजाइनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स. जो प्रोजाइनी बनती है उन सभी में कैसे फ्लावर्स आते हैं? वायलेट. बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट. लेकिन उनमें से हाफ कैसे हैं? शॉर्ट. दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज. तो जो हमारा टॉल पेरेंट है उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? तो देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे ऑप्शन है. ऑप्शन ए में कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू. ऑप्शन बी बोथ टी कैपिटल एंड बोथ डब्ल्यू स्मॉल. ऑप्शन सी कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू दोनों कैपिटल हैं. ऑप्शन डी कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें टॉल पेरेंट का जेनेटिक मेकअप आइडेंटिफाई करना है. सो स्टूडेंट हमारे पास एक पेरेंट था टॉल जिसके वायलेट फ्लावर्स थे और एक पेरेंट था हमारे पास शॉर्ट जिसके वाइट फ्लावर्स थे. ओके स्टूडेंट्स, और जो हमें प्रोजाइनी मिली उनमें सभी में वायलेट फ्लावर्स थे. ठीक है ना. सो स्टूडेंट वायलेट यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है. ठीक है, इसीलिए वो सभी प्रोजाइनी में एक्सप्रेस हो रहा है. और कलर के रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि ये जो पेरेंट होगा वो कैसा होगा? होमोजाइगस. ठीक है, तभी सभी प्रोजाइनी के अंदर वायलेट कलर आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स कलर के रेफरेंस में इसका जेनेटिक मेकअप हुआ कैपिटल डब्ल्यू. बट हाइट के रेफरेंस में हमने क्या देखा कि जो 50% है वो टॉल हैं और 50% ड्वार्फ हैं या शॉर्ट हैं. इट मीन्स हमें ये पता है टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है. तो अगर ये पेरेंट हाइट के रेफरेंस में भी होमोजाइगस होता मीन्स दो बोथ टी कैपिटल होते तो हमारे यहाँ सभी प्रोजाइनी टॉल होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ. इट मीन्स हाइट के रेफरेंस में ही कैसा है? हेट्रोजाइगस है. इट मीन्स हाइट के रेफरेंस में इसका जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी. तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या हो गया? कंप्लीट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड बोथ डब्ल्यू आर कैपिटल. इट मीन्स आंसर सी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज. इसमें से हमें होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देखना है. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए आवर आर्म एंड अ डॉग्स फोर लेग. ऑप्शन बी आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क्स. ऑप्शन सी पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट होमोलोगस ऑर्गन्स के बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और ऑरिजिन सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि ये जो सभी ऑर्गन्स दिए हैं ये कैसे हैं? इनके फंक्शन डिफरेंट है बट ऑरिजिन सेम है. तो ये सभी क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स. ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद. इवोल्यूशनरी टर्म्स में हम किससे कॉमन है? ऑप्शन ए अ चाइनीज स्कूल बॉय, ऑप्शन बी अ चिंपैंजी, ऑप्शन सी अ स्पाइडर एंड ऑप्शन डी अ बैक्टीरियम. सो स्टूडेंट ऑप्शन ए अ चाइनीज स्कूल बॉय, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज किससे सिमिलर होगी सबसे ज़्यादा? ह्यूमन बीइंग से. तो हम किससे सिमिलर है? अ चाइनीज स्कूल बॉय. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. एक स्टडी में ऐसा फाइंड हुआ कि जो चिल्ड्रन हैं लाइट कलर्ड आइज वाले उनके पेरेंट्स का आइज का कलर भी कैसा? लाइट है. ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव? वाई और वाई नॉट? क्या इस स्टडी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट कलर आई डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 जनरेशन का ही डाटा अवेलेबल है, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइट कलर आई डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है. तो देखेंगे, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर कंसिडरिंग अ ट्रेट एज डोमिनेंट और रिसेसिव, जैसा कि हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखा था. वी नीड डाटा ऑफ एटलीस्ट 3 जनरेशन. ठीक है, 3 जनरेशन का डाटा हमें
चाहिए। दिस डाटा इज अबाउट ओनली 2 जनरेशन है, जबकि हमें सिर्फ 2 ही जनरेशन का डाटा गिवन है, इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि लाइट कलर आई डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how are the areas of study evolution and classification interlinked? So student, classification means grouping of organisms on the basis of their similarities. तो देखेंगे classification involves grouping of organisms into a formal system based on similarities in internal and external structure और evolutionary history. तो उस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इट मीन्स इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के अंदर एक रिलेशन है। कैसे है रिलेशन कि अगर हम देखते हैं कि 2 स्पीसीज़ के बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, मीन्स वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड मीन्स उनका जो एक एंसेस्टर होगा, एक कॉमन एंसेस्टर एक नियर जनरेशन में रहा होगा। तो देखेंगे 2 स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड इफ़ दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। अगर 2 स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, इट मीन्स वो क्लोजली रिलेटेड है। एंड इफ 2 स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन मीन्स दे हैव अ कॉमन रिसेंट एंसेस्टर। इट मीन्स उनका एक कॉमन रिसेंट एंसेस्टर रहा होगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the terms analogous and homologous organs with example. So student, homologous organs are those organs which have same structural design and origin but different function. ठीक है, तो देखेंगे homologous organs are those organs which have same basic structural design. structural design same होगी और origin same होगा but have different function, लेकिन उनके function क्या होंगे? different. For example, 4 limbs of human being and wings of birds. तो human being के जो 4 limbs हैं वो उनके hand में convert हो गए, और जो birds के जो 4 limbs हैं वो किस में convert हो गए? उनके wings में। ठीक है, origin same है, structural design भी same है internally, लेकिन function different है। हमारे जो hand है किसी चीज़ को pick करने में, hold करने में यूज़ होते हैं, जबकि birds के wing flying में यूज़ होते हैं। तो देखेंगे for example, the 4 limbs of humans and wings of birds look different externally but their skeletal structure is similar. तो वो क्या हो गए? homologous organs. Next, analogous organ. Analogous organ are those organ which have same function but different structural design. जिनके function same है लेकिन origin और structural design different है। तो देखेंगे analogous organ are those organs which have the different basic structural design and origin but have similar function. For example, the wings of birds and insect. तो birds और insect के wings function same है flying, लेकिन origin और structural design different है। तो ये क्या हो गए? Analogous organs. Okay student, next question is outline a project which aims to find the dominant coat color in dogs. हमें एक प्रोजेक्ट आउटलाइन बनाना है जो कि डॉग्स के अंदर कोट कलर को डिसाइड करे। सो डॉग्स हैव अ वैरायटी ऑफ जीन्स दैट गवर्न कोट कलर। डॉग्स के बहुत सारे जीन कोट कलर को डिसाइड करते हैं। देयर आर एटलीस्ट 11 आइडेंटिफाइड जीन सीरीज ABCDEFGMPSG। तो ये सभी जीन मिलकर कोट कलर को डिसाइड करते हैं। दैट इन्फ्लुएंस कोट कलर इन डॉग। ओके स्टूडेंट, अ डॉग इनहेरिट्स 1 जीन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पेरेंट्स, और उसको दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन एक्वायर होता है, एक एक जीन मिलता है। द डोमिनेंट जीन गेट एक्सप्रेस्ड, और जैसा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जो डोमिनेंट जीन होगा वो एक्सप्रेस होगा। ओके स्टूडेंट, इन द फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप में हमेशा डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द बी सीरीज अ डॉग कैन बी जेनेटिकली ब्लैक और ब्राउन। अगर हम बी जीन को लेकर के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बी जीन के कारण एक डॉग का कलर ब्लैक या ब्राउन हो सकता है। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 1 पेरेंट इज होमोजाइगस ब्लैक। हम अज्यूम करते हैं कि एक पेरेंट होमोजाइगस ब्लैक है, मीन्स कैपिटल बी, वाइल द अदर पेरेंट इज होमोजाइगस ब्राउन, और जो दूसरा है वो कैसा होगा? होमोजाइगस ब्राउन होगा, स्मॉल बी। ठीक है, नाउ अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो एक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप है स्मॉल बी, एक का है कैपिटल बी। तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे जो गैमेट बनेंगे कैपिटल बी, और इससे बनेगा स्मॉल बी। अब हम अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या बनता है? कैपिटल बी
कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो सभी के अंदर कैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक बी कैपिटल एक बी स्मॉल, यानी कैसा बनेगा ये हेट्रोजाइगस, ठीक है। और क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट कलर है तो सभी प्रोजाइनी में ब्लैक कलर शो होगा। सो इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस, सभी ऑफस्प्रिंग कैसी बनी है, हेट्रोजाइगस। सिंस ब्लैक बी इज डोमिनेंट ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक डोमिनेंट कलर है तो सभी ऑफस्प्रिंग कैसी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ इफ सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस्ड, अब हम इन हेट्रोजाइगस पप्स को क्रॉस कराते हैं, दे विल प्रोड्यूस 25% होमोजाइगस ब्लैक, 25% क्या बनेंगे, होमोजाइगस ब्लैक, ठीक है। होमोजाइगस ब्लैक मीन्स बोथ बी आर कैपिटल, ऐसे कितने बनेंगे हमारे 25%। एंड 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक, 50% हमारे क्या बनेंगे, हेट्रोजाइगस ब्लैक। एंड 25% होमोजाइगस ब्राउन, होमोजाइगस ब्राउन कितने बनेंगे, 25%। तो इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट, ये हमने क्रॉस कराया हेट्रोजाइगस पप्स के बीच में, इससे गैमेट्स बने कैपिटल बी स्मॉल बी और इससे भी कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो देखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। तो देखेंगे स्टूडेंट इन 4 प्रोजाइनी में से हमें 1 मिल रही है कैपिटल बी मीन्स 25%। तो 25% हमारे क्या हुए, कैपिटल बी होमोजाइगस ब्लैक, और 2 मिल रही है हमें हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी, ये 2 मिल रहे हैं हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन, इट मीन्स 50%। तो 50% हमें क्या मिले, कैपिटल बी स्मॉल बी जो कि क्या है, हेट्रोजाइगस ब्लैक है, और 25% हमें मिल रहे हैं होमोजाइगस ब्राउन। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तब तक इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।